प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये संवाद एक जिज्ञासु बहन जी और एक अनुभवी ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा जी के बीच है। तो चलिए ज्ञानवर्धक निरंकारी संवाद शुरू करते हैं। बहन जी, विनम्रतापूर्वक। महात्मा जी, धन निरंकार जी, सतगुरु की कृपा से हमें सत्संग और सेवा का अवसर मिल रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। परंतु आज मेरे मन में एक द्वंद्व, एक बहुत गहरा प्रश्न उठ रहा है। क्या मैं आपकी अनुमति से वो शंका आपके चरणों में रख सकती हूँ? धन निरंकार जी बहन जी, जिज्ञासा ही ज्ञान का द्वार है। जब तक मन में प्रश्न नहीं उठते तब तक समाधान की प्यास नहीं जागती। आपने संकोच पूछिए, सद्गुरु कृपा करेंगे। महात्मा जी, हम सत्संग में रोज सुनते हैं और अभी गीता का वो श्लोक भी पढ़ा गया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, कि आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम वो निरंकार स्वरूप अविनाशी आत्मा है। मेरा प्रश्न ये है महात्मा जी, अगर मैं वो अविनाशी आनंद स्वरूप आत्मा हूं जिसे आग भी नहीं जला सकती, तो फिर संसार की छोटी छोटी बातें मुझे इतना जलाती क्यों हैं? किसी का कड़वा बोल, किसी का बिछुड़ना, गरीबी, बीमारी, ये सब मुझे भीतर तक क्यों चीर देते हैं? अगर मैं आनंद का सागर हूं तो मेरे जीवन में ये दुखों की लहरें क्यों हैं? क्या निरंकार ने हमें केवल तड़पने के लिए बनाया है? बहन जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और हर साधक के दिल की आवाज है। आपने पूछा कि निरंकार ने दुख क्यों दिया। यहां हमें अपनी समझ को थोड़ा सुधारना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि निरंकार एक कुम्हार है और हम उसके बनाए हुए घड़े हैं, पर वेद और महापुरुषों की वाणी इससे कहीं ऊंचा ज्ञान देती है। वेद कहते हैं, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं ही बहुत हो जाऊं। बहन जी, सत्य तो यह है कि निरंकार ने सृष्टि की रचना की नहीं है, निरंकार स्वयं सृष्टि बना है। जैसे मकड़ी अपना जाला अपने ही अंदर से निकालती है और उसमें खुद बैठती है, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड, ये आप, ये मैं, सब इसी निरंकार का विस्तार है। अब आप ही सोचिए, जो निरंकार स्वयं सच्चिदानंद है, यानी सत चित आनंद है, जिसका स्वभाव ही केवल सुख है, वो अपने ही विस्तार में दुख रूपी जहर कैसे घोल सकता है? मिश्री की डली कभी कड़वी नहीं हो सकती, चाहे उसे कहीं से भी चखो। इसलिए पहला सूत्र तो ये बांध लीजिए, निरंकार ने दुख की रचना नहीं की है। पर महात्मा जी, अगर निरंकार ने दुख नहीं बनाया तो मुझे महसूस क्यों हो रहा है? ये पीड़ा, ये आंसू, क्या ये सब झूठ है? अगर मैं मिश्री यानी आनंद का ही अंश हूं तो मुझे कड़वाहट यानी दुख का अनुभव क्यों हो रहा है? बहन जी, इसे एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति रात को सो रहा है। सपने में वो देखता है कि एक शेर उसके पीछे पड़ा है। वो डरता है, पसीना पसीना हो जाता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है। अब बताइए, क्या सच में वहां कोई शेर है? नहीं। क्या उसे कोई काट रहा है? नहीं। वो तो अपने बिस्तर पर सुरक्षित है, लेकिन उसका दुख और डर उसे असली लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो नींद में है और उसने सपने के शरीर को अपना असली शरीर मान लिया है। यही हाल हमारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, मोह निशा सबहु सोव निहारा, देखी है स्वप्न अनेक प्रकारा। ये पूरा संसार अज्ञान की रात है जिसमें जीव सो रहा है और सुख दुख के अनेक सपने देख रहा है। बहन जी, दुख आत्मा को नहीं है। आत्मा तो उस सोए हुए व्यक्ति की तरह बिस्तर पर यानी निरंकार में सुरक्षित है। दुख उस मन और अहंकार को है जिसने इस हाड़ मांस के शरीर को मैं मान लिया है। गुरबाणी कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सुख की राशि हैं। दुख इसलिए है क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। आपने मैं आत्मा हूँ के बजाय मैं ये शरीर हूँ, मैं फलां की माँ हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, इस पहचान को पकड़ लिया है। और जो चीज़ नाशवान है यानी शरीर और संसार, उससे जब हम सुख मांगते हैं तो परिणाम में दुख ही मिलता है। आपकी बात बहुत गहरी है महात्मा जी। मतलब दुख बाहर से नहीं, मेरी अपनी भूल से आ रहा है। लेकिन महात्मा जी, ये भूल सुधरे कैसे? और दूसरी बात, अगर निरंकार दयालु है तो उसने ये भूलने वाली स्थिति यानी ये माया रची ही क्यों? हमें सीधे अपने चरणों में ही क्यों नहीं रखा? हमें इस संसार में क्यों भेजा जहाँ पग पग पर ठोकरे हैं? बहुत सुंदर तर्क है।
बहन जी, आपने पूछा कि हमें यहाँ क्यों भेजा गया। अक्सर लोग कहते हैं कि ये दुनिया एक मेला है, पर संतों की दृष्टि कुछ और कहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार का एक बहुत ही रूखा लेकिन सच्चा नाम दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है और क्षण भंगुर है। महापुरुष समझाते हैं कि ये संसार कोई हॉलिडे रिजॉर्ट नहीं है जहां हम मौज मस्ती करने आए हैं। ये संसार एक अस्पताल है और एक सुधार गृह है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति अस्पताल में जाकर शिकायत करे कि यहाँ डीजे क्यों नहीं बज रहा, यहाँ का खाना इतना फीका क्यों है, यहाँ सब लोग लेटे क्यों हैं, कोई नाच क्यों नहीं रहा, तो डॉक्टर उसे क्या कहेगा? वो कहेगा, भाई तुम गलत जगह आ गए हो, यहाँ इलाज होता है, जश्न नहीं। यहाँ कड़वी दवाई मिलेगी, चीरा लगेगा ताकि तुम स्वस्थ हो सको। ठीक वैसे ही बहन जी, हम जीवात्माएं अपने कर्मों के रोगों से ग्रसित हैं। हम यहाँ भोग भोगने नहीं, बल्कि अपने पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुकाने और इस अज्ञान के रोग का इलाज करवाने आए हैं। निरंकार ने हमें यहाँ इसलिए भेजा ताकि हम ठोकर खाकर ये समझ सकें कि इस संसार में सुख नहीं है और वापस अपने असली घर यानी निरंकार की ओर मुड़ सकें। अगर यहाँ सब कुछ अच्छा होता, कोई दुख ना होता, कोई बीमारी ना होती, कोई मौत ना होती, तो क्या कोई उस परमात्मा को याद करता? कबीर साहिब ने कितना सटीक कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये दुख जिसे आप कोस रही हैं, असल में ये निरंकार की एक करुणा है। ये वो अलार्म क्लॉक है जो हमें जगाने के लिए बजती है कि उठो, ये सपना है, ये तुम्हारा घर नहीं है। यानी जिसे हम सजा समझ रहे हैं वो असल में इलाज है। पर महात्मा जी, कई बार ऐसा लगता है कि सजा बहुत बड़ी है और गलती छोटी। अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है और बुरे लोग मज़े करते हैं। यहाँ कर्मों का सिद्धांत डगमगाता हुआ क्यों दिखता है? क्या निरंकार कभी कभी अन्याय नहीं करते? नहीं बहन जी, निरंकार कभी अन्याय नहीं कर सकता। सूर्य कभी अंधेरा नहीं कर सकता। शास्त्रों का अटल नियम है, अवश्यमेव भोगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कर्म किया है, चाहे शुभ हो या अशुभ, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। दिक्कत यह है कि हमारी दृष्टि बहुत छोटी है। हम केवल इस एक जन्म को देख रहे हैं। हम आज देखते हैं कि एक साधु पुरुष बीमार है और एक चोर महलों में रह रहा है। हम चिल्लाते हैं, हे भगवान, ये कैसा न्याय। लेकिन निरंकार तो तीनों कालों को देख रहा है। वो जानता है कि वो चोर जो आज महल में है, शायद पिछले जन्म का कोई पुण्य भोग रहा है जो अब खत्म होने वाला है, और वो साधु जो आज कष्ट में है, शायद अपने पुराने किसी ऋण को चुकाकर हमेशा के लिए मुक्त हो रहा है। आप खेत में बबूल का पेड़ लगाकर सालों बाद उसके बड़े होने पर यह शिकायत नहीं कर सकते कि इसमें आम क्यों नहीं उग रहे। ये बीज हमने ही बोए थे, शायद इस जन्म में नहीं तो पिछले किसी जन्म में। इसलिए निरंकार पर दोष मत लगाइए। ददतु ददतु गाली गालिमंतो भवंतः। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर ज्ञानी जानता है कि निरंकार मंगल भवन है, अमंगलहारी है। वो तो दया का सागर है। अगर उसने दुख दिया है तो समझो वो डॉक्टर है जो कड़वी दवाई दे रहा है ताकि हमारा पुराना रोग कट सके। महात्मा जी, आपकी बातों से ये तो समझ आ गया कि ये संसार दुखालय है, अस्पताल है और कर्मों का फल अटल है। पर फिर मन में एक डर बैठ रहा है, अगर ये जगह ही दुखों की है और कर्मों का फल भोगना ही है, तो फिर हम सुखी कैसे होंगे? क्या रो रो कर जीवन बिताना ही हमारी नियति है? क्या इस अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने का या यहाँ रहते हुए भी स्वस्थ रहने का कोई तरीका नहीं है? है बहन जी, बिल्कुल है। और यही तो संत निरंकारी मिशन का, हमारे सतगुरु का मुख्य संदेश है। इस दुखालय में रहकर भी दुखों से अछूते कैसे रहें, कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह निर्लेप कैसे रहें। यही वो रहस्य है, वो जुगत है जो केवल एक वक्त का पूर्ण सद्गुरु ही बता सकता है। गीता में भगवान कृष्ण ने उस अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहा है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः। दुख आने पर जिसका मन विचलित ना हो और सुख आने पर जो उसमें खो ना जाए। ये अवस्था कैसे प्राप्त होती है? क्या केवल बातें करने से? नहीं, ये प्राप्त होती है उस ब्रह्म ज्ञान की संजीवनी बूटी से जो सद्गुरु हमें देते हैं। महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी कि ये संसार सुख भोगने की जगह नहीं है, परंतु मन अभी भी प्यासा है। आपने कहा था कि इस अस्पताल में इलाज संभव है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस दुखालय में आ ही गई हूँ तो यहाँ से स्वस्थ होकर, मुक्त होकर कैसे जाऊँ? और सबसे बड़ी बात, जब तक यहाँ हूँ क्या तब तक रोना ही मेरी किस्मत है?
क्या कीचड़ में रहकर भी साफ रहा जा सकता है? बिल्कुल रहा जा सकता है बहन जी, यही तो संतों का कमाल है। देखो, बीमारी ठीक होती है वैद्य से और दवाई से। इस भवसागर के सबसे बड़े वैद्य वक्त के पूर्ण सद्गुरु होते हैं। बिना गुरु के इस भव रोग की पहचान ही नहीं हो सकती। संत कबीरदास जी ने कितनी सुंदर चेतावनी दी है। कबीर गुरु के रूठते हरि नहीं होत सहाय, कबीर गुरु जो तुष्ट हुई ताको हुए सहाय। बहन जी, सद्गुरु क्या करते हैं? क्या वो हमारे जीवन से मुसीबतों को हटा देते हैं? नहीं। ध्यान दीजिएगा, सद्गुरु हमारे जीवन से परिस्थितियां नहीं बदलते, वो हमारी मनस्थिति बदल देते हैं। वो हमें ज्ञान का अंजन यानी सुरमा देते हैं, जिससे हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। नजरिया कैसे बदलता है महात्मा जी? क्या ज्ञान मिलने के बाद दुख नहीं लगता? एक उदाहरण देता हूं। एक छोटा बच्चा मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर चल रहा है। चारों तरफ भारी भीड़ है, शोर है। क्या बच्चा डरता है? नहीं। वो मजे से झूला झूलता है, आइसक्रीम खाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है पिताजी साथ हैं। लेकिन अगर उंगली छूट जाए तो वही मेला, वही झूले उसे डरावने लगने लगते हैं। सद्गुरु हमें यही एहसास दिलाते हैं अंग संग तुझको देख के। जब ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में हमें ये साक्षात दर्शन हो जाता है कि ये निरंकार, ये सर्वशक्तिमान परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ खड़ा है, तो डर कैसा। हमारा जीवन भी एक मेले जैसा है। जब तक हम निरंकार का हाथ पकड़े हैं, ये दुनिया एक खेल है, और जैसे ही हाथ छूटता है हम निरंकार को भूलते हैं, ये दुनिया मुसीबत बन जाती है। ये बात तो दिल को छू गई महात्मा जी, यानी भरोसा ही सुख है। लेकिन महात्मा जी, जब जीवन में बहुत भारी कष्ट आता है, कोई अपना धोखा दे देता है या व्यापार डूब जाता है, तब ये भरोसा डगमगा जाता है। हम रोने लगते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उस समय मन को कैसे संभाले? बहन जी, यहीं पर एक भक्त की असली परीक्षा होती है। इसे ही संतों ने भाना मानना कहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थु नानक मांगे। एक ज्ञानी पुरुष जानता है कि परमात्मा कभी गलती नहीं करता। सोचिए, एक माली अगर पौधे की काट छांट करता है तो क्या वो पौधे का दुश्मन है? नहीं, वो उसे काटता है ताकि वो पौधा और सुंदर बने, उसमें नए फूल आ सके। जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि मेरा निरंकार रूपी माली मेरी काट छांट कर रहा है, मेरे अहंकार को काट रहा है ताकि मैं और निखर सकूं। अज्ञानी रोता है कि मेरा नुकसान हो गया, पर ज्ञानी कहता है, हे दातार, अगर तेरी यही रजा है तो इसमें भी मेरा कोई ना कोई भला ही छिपा होगा जो मुझे अभी दिख नहीं रहा। वाह, इसे प्रसाद मानकर स्वीकार करना, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन महात्मा जी, माया बहुत प्रबल है। सत्संग से बाहर निकलते ही दुनिया फिर घेर लेती है। चिंताएं, निंदा, ईर्ष्या फिर से मन में घुसने लगती हैं। इस अवस्था में लगातार टिके कैसे रहें? बहन जी, मन को खाली छोड़ोगे तो उसमें कचरा भरेगा ही। इसका उपाय संतों ने बहुत सरल बताया है, जो हमारे मिशन के 3 स्तंभ हैं: सेवा, सिमरन और सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग के लिए केवल एक ही आधार बताया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सिमरन क्या है? सिमरन मोबाइल चार्जर की तरह है। जैसे ही आप सिमरन करते हैं, आप इस पावर हाउस से कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी आत्मा चार्ज होने लगती है। महापुरुष कहते हैं, जब भी मन घबराए, जब भी गुस्सा आए, बस 2 मिनट आंख बंद करो और अपने सद्गुरु का ध्यान धर के तू ही निरंकार का सिमरन करो। आप देखेंगे गुस्से की आग अपने आप ठंडी हो जाएगी। और केवल सिमरन नहीं, सेवा भी उतनी ही जरूरी है। सेवा अहंकार को मिटाती है। जब हम झुककर संतों के जूतों की धूल साफ करते हैं तो असल में हम अपने मन का मैल साफ कर रहे होते हैं। महात्मा जी, सेवा और सिमरन तो हम करते हैं, लेकिन एक दर्द है जो जाता नहीं। हम संसार में लोगों से, रिश्तेदारों से इतना प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, पर बदले में जब वे हमारी कद्र नहीं करते, अपमान करते हैं, तो दिल टूट जाता है। इस पीड़ा से कैसे बचे? बहन जी, बहुत गहरा प्रश्न है, पर इसका उत्तर थोड़ा कड़वा है। इसे ध्यान से सुनना। महापुरुष कहते हैं, जब संसार से ठोकर मिले तो रोना मत, बल्कि निरंकार का शुक्र करना। शुक्र? अपमान का शुक्र? हाँ, क्योंकि इसे दुर्भाग्य नहीं, कृपा समझो। जब तक संसार हमें प्यार करता रहता है, हम इस भ्रम में जीते हैं कि ये दुनिया ही मेरा घर है, ये रिश्ते ही सब कुछ हैं।
हम निरंकार को भूल जाते हैं। जब कोई अपना धोखा देता है तभी हमें ये अकल आती है कि संसार का प्यार झूठा है, यहाँ सब स्वार्थी हैं। ये ठोकर हमें ये समझाने के लिए है कि हमने गलत जगह दिल लगा लिया है। मीराबाई ने महलों के सुख देखे पर अंत में क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। बहन जी, ये संसार एक नाटक है, हमें यहाँ किरदार निभाने हैं। पत्नी का, माँ का, बेटे का, सारे रोल अच्छे से निभाओ, पूरी जिम्मेदारी से निभाओ, लेकिन उसमें फंसो मत। जैसे एक एक्टर मंच पर रोता है पर अंदर से जानता है कि ये एक्टिंग है, वैसे ही संसार में रहो, सबसे प्रेम करो, पर अपनी डोर केवल सद्गुरु के हाथ में रखो, क्योंकि अंत में साथ ना पति जाएगा, ना बेटा, ना धन, साथ जाएगा तो केवल ये ज्ञान और आपका सिमरन। महात्मा जी, आज आपने भ्रम के सारे बादल छांट दिए। मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में नहीं रखनी है। मेरी खुशी मेरे सुमिरन में है, मेरे आत्मबोध में है। अंत में हम जैसे साध संगत के लिए कोई ऐसा मूल मंत्र जिसे हम हर पल याद रखें। बहन जी, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। कबीर साहिब हमें झकझोरते हुए कहते हैं, पाती जड़त देख ही गए, हस्ती को पलिया, आज हमारी बार है, कल तोरी बारिया। सूखे पत्तों को गिरते देख नई कलियां हंस रही हैं, पर भूल रही हैं कि कल उनकी भी बारी आएगी। मौत कतार में खड़े हर व्यक्ति का इंतजार कर रही है, इसलिए कल का इंतजार मत कीजिए। हमारा मूल मंत्र यही हो, 1 विश्वास, निरंकार जो करता है मेरे भले के लिए करता है। 2 जागरूकता, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। 3 कर्म, अपराध रहे जीवन, किसी का दिल न दुखाएं। निरंकार स्वयं गीता में वचन देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सब चिंताएं छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आइए बहन जी और प्यारी साध संगत जी, हम अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, हमें इतनी शक्ति देना कि हम सुखों में आपको भूले नहीं और दुखों में डगमगाए नहीं। हमारा जीवन एक कमल के फूल की तरह हो, संसार के कीचड़ में रहें पर उससे निर्लेप रहें। साध संगत जी, इसी भाव के साथ, इसी विश्वास के साथ श्वास श्वास में सिमरन बसाते हुए सद्गुरु के वचनों पर फूल चढ़ाते रहिए। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।